अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ताला की सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। हमारा ईमान क्या है? तौहीद पर, कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला खुद बार बार कुरान मजीद में फरमाता है कि मैं हर किस्म के गुनाह, ज़मीन से लेकर आसमान के बीच में जितनी जगह है, इस जितने गुनाह है बंदे लेकर आ, मैं तुझे माफ़ करूंगा अगर तूने शिरक ना किया हो। सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। आप जरा ये वीडियो देखें। पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप मादर ज़ात वली हैं। अपनी माँ के पेट से ही आप वली पैदा हुए। खुद आपकी वालिदा माजिदा हज़रत सैयदतुना उम्मुल खैर फातिमा बिनते अब्दुल्ला सोमाई रहमतुल्लाहि ताला अलैहा फरमाती हैं कि आपकी जब विलादत हुई तो वो रमज़ान मुबारक का महीना था, और उस रमज़ान मुबारक में आपने पूरा महीना दिन के वक्त मेरा दूध ना पिया। लेकिन जब अगला साल आया तो लोगों ने रमज़ान के चांद को तलाश किया। गुबार की वजह से और बादलों की वजह से चांद नजर ना आया। लोगों ने मुझसे दरियाफ्त किया तो मैंने बताया कि मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया। फिर मालूम हुआ कि आज रमज़ान मुबारक का ही दिन है। लोगों में ये बात मशहूर हो गई, पूरे शहर में ये बात के चर्चे होने लगे कि सईदों के घर में एक ऐसा बच्चा है जो रमज़ान मुबारक में दिन के वक्त में अपनी माँ का दूध नहीं पीता। क्या शान है हमारे पीराने पीर दस्तगीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं ना, छोड़ा है माँ का दूध भी माह सियाम में, छोड़ा है माँ का दूध भी माह सियाम में, सरताज अतकिया को हमारा सलाम हो। माँ के पेट से ही वली पैदा होना और पैदा होती ही रोज़ा रखना, ये ऐसी बात है उम्मत को एक अलग साइड पे लगाना, उम्मत को एक साइड पे लगाना और उनके जहन में शिर्क का बीज बोना। इनके मानने वाले, इनके आसपास रहने वाले लोग नाउज़ुबिल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का दर्जा देते हैं, इन्हीं से ही मांगते हैं। वो एक मैं सुन रहा था, मेरे सामने आया कि ए सैयदाने पीर, पीरानों की पीर, तू रहम फरमा, तू करम फरमा। तो रहम और करम अल्लाह के अलावा कोई फरमा ही नहीं सकता। रहम और करम मांगना है तो रहीम ज़ात से मांग, रहमान ज़ात से मांग। क्या सिर्फ यही शिर्क है कि बुतों की पूजा की जाए तो शिर्क है? नहीं, अल्लाह ताला के सिवा किसी भी किस्म का कोई भी जरिया हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो बुत परस्ती हो, चाहे वो मज़ार परस्ती हो, ये शिर्क है। ये वाकई शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत अल्लाह ताला के अजीम बंदे थे, पहुंचे हुए बंदे थे, बहुत ही एक वली थे। लेकिन एक दफ़ा जब मिट्टी के नीचे कोई चला जाता है तो तब उसके सिर्फ आमाल उसको बचा सकते हैं। वो खुद भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता या बना सकता, वो फिर बाहर जिंदा लोगों को क्या बनाएगा, बिगाड़ेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब इस दुनिया से जा रहे थे तो उसके बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ पर रान पे सर रखा तो उन्होंने कहा मेरा सर ज़मीन पे नीचे रख दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़मीन पे अपना चेहरा रगड़ रहे थे कि अल्लाह अगर आज तूने मुझे नहीं बख्शा, अल्लाह अगर तूने मेरी मग़फ़िरत नहीं की तो मैं तो तबाह बर्बाद हो जाऊँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह जलील उल क़द्र सहाबी जो अशरा मुबशरा में जिनका नाम है, वो भी इस खौफ से कि मेरे साथ अल्लाह ताला क्या मामला करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे ने दुआ की कि अल्लाह मुझे, मेरे बाप मुझे मेरे ख्वाब में दिखा दे कि उनके साथ क्या मामला किया है। एक दफ़ा उनको ख्वाब में नजर आया, पसीने से चकनाचूर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिले ख्वाब में अपने बेटे अब्दुल्ला से। उसने सवाल किया, है बाबा हिसाब किताब कैसा रहा? उसने कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है। पसीने से चकनाचूर थे, अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, मेरे साथ बहुत ही नरमी का मामला किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा मेरे वफ़ात
को कितना अरसा हो गया है? हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ने फरमाया बाबा आपकी वफ़ात को 12 साल हो गए हैं। 12 साल तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का हिसाब चलता रहा। तो क्या ये पीर, ये वली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से बहुत हैं ऊंचे दर्जे में, बहुत ऊंचे हैं? नहीं। तो खुदारा सिर्फ और सिर्फ तौहीद के रास्ते पे चलें। जो अपनी कब्र से एक मक्की तक नहीं उड़ा सकता वो आपको क्या देगा? ये शिर्क है। शिर्क के अलावा ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला के अलावा साफ बात है, अगर आप में अकल है, आप में ईमान है, आप ईमान लेकर आए अल्लाह ताला पर, साफ बात है अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना शिर्क है। चाहे वो पीर हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो बुत हो, चाहे वो कब्र हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो कुछ भी हो, अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना शिर्क है। बस ये सिंपल सी बात है। अगर किसी के जहन में दिल में बैठ जाए, बस इतनी सी बात है। तो ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी को भी पुकारना, किसी को भी पुकारना, चाहे वो कितना बड़ा वली क्यों ना हो, ये शिर्क है। तो खुदारा ऐसे लोगों से बचिए, अपने आप की इस्लाह कीजिए और सिर्फ तौहीद के रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ऐसी नई आने वाली वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।